Audio Jungle. महोबा में जिस व्यापारी ने आईपीएस के खिलाफ लगाया अवैध वसूली का आरोप, उसकी हुई मौत। अंतिम संस्कार में जुटे परिजनों ने की मुकदमा दर्ज करने की मांग। महोबा में बीते दिनों जिस व्यापारी इंद्रकांत ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर अवैध वसूली और हत्या कराने की आशंका जाहिर की थी, बीती रात कानपुर में रिजेंसी हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में जब अब राजनीति शुरू हो गई है, साथ ही मृतक के परिजनों ने अब आरोपी आईपीएस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस हत्याकांड के साथ ही मृतक की भतीजी ने एक वीडियो वायरल कर आरोपी आईपीएस से जांच का खतरा बताया है। 7 जिलों में बदले गए कप्तान। योगी सरकार ने फिर किए 10 आईपीएस के तबादले। बड़े शहरों में युवा अफसरों को मिली जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में रविवार देर रात 10 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। युवा अफसरों को बड़े शहरों की जिम्मेदारी दी गई। लंबे समय से एसपी महाराजगंज रोहित सिंह सजवान को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एसएसपी बरेली बनाया गया। मऊ में तैनात हुए मनोज कुमार सोनकर की जगह सुशील चंद्रभान को तैनात किया गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसपी श्रावस्ती को पीएसी मुख्यालय मुरादाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। नीट एग्जाम का पहला दिन, परीक्षार्थियों के चेहरों पर दिखी खुशी। बोले पेपर सरल था, कोचिंग ना पाने वाले भी इसे सॉल्व कर सकते थे। पहली बार एक कमरे में 24 की जगह बिठाए गए 12 परीक्षार्थी। कोरोना संकट के बीच नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम रविवार 5 बजे समाप्त हो गया। रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए प्रवेश पत्र पर लिखा गया था। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग एंट्री गेट बनाए गए। बच्चों ने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। टेम्परेचर ज़्यादा वालों के लिए अलग कक्ष बनाया गया था। इस बार एक कमरे में 24 की जगह 12 बच्चों को एग्जाम में बैठाने की व्यवस्था की गई। रविवार को रायबरेली जिले के एक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज कराने आए परिजनों के साथ एक चिकित्सक द्वारा अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। परैया छतौं के निवासी जावेद वारसी की 8 साल की भांजी आशिफा बीमार हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए 11 सितंबर को मधुबन रोड पर संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम लाए। अस्पताल स्टाफ ने उसे तत्काल भर्ती कर लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद आशिफा की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने रोना शुरू कर दिया। यह देख वहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर धीरज चंदेल ने परिजन को धमकाना शुरू कर दिया और बचे हुए बिल की रकम जमा कर वहां से चुपचाप चले जाने का फरमान सुना डाला। ऐसा ना करने पर पुलिस बुलवा कर हवालात में भिजवाने की धमकी भी दे डाली। इससे भी मन ना भरा तो कुंडों से उन्हें ज़मीन में गड़वाने की बात भी बोल डाले। उनकी इस करतूत को परिजनों में से किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और आज मामला सोशल मीडिया पर आने के लोगों में चर्चा का केंद्र बन गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने मामला संज्ञान में लेने की बात कहते हुए जांच कराने की बात कही है। मदुरै की छात्रा की मौत को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा ये आत्महत्या नहीं हत्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मदुरै में ज्योतिश्री दुर्गा नाम की छात्रा ने शनिवार को आत्महत्या कर ली थी। सपा के मुखिया ने रविवार को इस मामले को लेकर ट्वीट कर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने तमिलनाडु के मदुरै में नीट परीक्षा के डर से एक छात्र की आत्महत्या को हत्या करार दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा से सवाल किया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वाराणसी में मछली मारते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की हुई मौत। देवी आपदा कोष से पीड़ित परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए। विधायक की पहल पर स्थानीय प्रशासन ने दिया आर्थिक मदद का आश्वासन। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से इलाके में 2 भैंसों की भी हुई मौत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रोहनिया के जफराबाद गांव में रविवार दोपहर ताल में मछली मारते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिले के लोहता थाना क्षेत्र के खेवशीपुर गांव में भी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। वो खेत में रोपाई कर रहे थे।
दिल्ली एनसीआर में लग्जरी कारें चोरी कर जम्मू कश्मीर में बेचने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। 13 लग्जरी कारें बरामद, ऑन डिमांड करते थे चोरी। उत्तर प्रदेश में नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को रविवार तड़के सेक्टर 62 पीर के पास से पकड़ा। आरोपियों के 2 साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 13 लग्जरी कार बरामद की है। इसके अलावा चोरी की कार के दर्जनों नंबर बरामद हुए हैं जो कश्मीर में बेची गई हैं। यूपी में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कसेगा सरकार का शिकंजा। उत्तर प्रदेश के मऊ की सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी के करीब 1 दर्जन करीबियों की अवैध संपत्ति पुलिस ने चिन्हित कर ली है। इनमें अधिकतर में एलडीए और जिला प्रशासन से ब्यूरो मिल चुका है। कुछ संपत्तियों को दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इन विभागों से एनओसी मिलने के बाद ये सख्ती शुरू कर दी जाएगी। कुछ दिन पहले ही मुख्तार के बेटों के खिलाफ अवैध कब्जे का मुकदमा दर्ज कराया गया था। यूपी में हुआ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन। इसके जवान बिना वारंट ले सकेंगे तलाशी, कर सकेंगे गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसएसएफ का गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। एसएसएफ को बिना वारंट गिरफ्तार का अधिकार होगा। घर की तलाशी की पावर सहित अनेक असीमित अधिकार रहेगा। माना जा रहा है कि यूपी सरकार ने एक ऐसे पुलिस फोर्स का गठन किया है जो अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले अदालत को भी सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। सरकार के बिना इजाजत के कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगी। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 68,000 के पार। 24 घंटे में 6,239 नए संक्रमित मिले। सरकार का दावा है कि अब तक 75 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,239 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब 68,000 के पार पहुंच चुकी है। यूपी में कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या अब 4,429 हो गई है। रविवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है। प्रसाद ने कहा कि 6,239 नए मामलों के साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 31,02,036 हो गई है। इनमें से 23,09,485 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं।